एक बात हमेशा याद रखना, मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि वो अपमान फिर व्यक्ति से ऐसे काम करवाता है जो हम सोच भी नहीं, वो खुद नहीं सोच सकता। अपमान का घाव इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा सोच रहे हैं कैसे बदला लेना है। बाकी भगवान, अब पांडवों को सब कुछ मिल गया तो भगवान कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। भगवान जाने लगते हैं, कुछ दूर जाते हैं कि फिर मुड़कर आ जाते हैं। अब मुड़कर आए तो सब कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को क्रेडिट अपने आप को देना अच्छा लगता है। तो भगवान जैसे ही आए, सब कोई, कुंती हुआ कहे कि मेरे लिए आए हैं, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए हैं, भीम कहे मेरे लिए आए हैं, द्रौपदी जी कहे मेरे लिए आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आए, मैं तो अपने भीष्म के लिए आए। मैंने उससे वचन दिया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूं। क्यों वचन दिया? एक छोटा प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, तो एक दिन युद्ध के बाद दुर्योधन ने व्यंग करते हुए कहा, दुर्योधन कहे कि देखा जाए तो आप उन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह है, क्या मतलब? बोले जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाली सेना में से एक कम नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब मन से युद्ध नहीं हो रहा ना। उनको क्रोध आ गया। एक तो ऐसे ही वो सच में बिना मन से ही कर रहे हैं, लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उस पर भी वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि कल मेरे हाथों, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। भगवान तक बात पहुंची। भगवान कहते तो गलत हो गया। तो भगवान ने क्या किया, रात्रि का समय चुना, सब आराम कर रहे हैं अपने अपने शिविर में, तो भगवान द्रौपदी जी के साथ भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं और भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखते। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाकर कुछ कहना मत, सिर्फ चरणों का स्पर्श करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो अंदर आती है तो देखिए, जो रानियां, खास करके उस समय महिलाएं सब बहुत श्रृंगार करती थी, तो चाहे पायल है, चूड़ी है, आवाज आई जाती थी कि कोई महिला प्रवेश कर। उनको लगा कौरवों में से किसी की पत्नी है, कि कौरवों का शिविर है, तो उन्होंने आंखों पर से हाथ हटाया नहीं अभी तक। द्रौपदी जी ने जाकर पैरों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। और उनको समझ आया कुछ गलत हुआ, तो उन्होंने तुरंत हाथ हटाया। सामने द्रौपदी जी बैठी, वो समझ गए किसका किया धरा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भगवान के लिए महाभारत की जब बात आती है कि भगवान ने क्या किया, तो भगवान ने पूरे महाभारत में क्या किया बताइए? पूरे महाभारत में भगवान ने क्या किया? राजनीति करी। क्या करी? राजनीति। इसलिए मैं कहती हूँ, कौन कहता है कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है? कृष्ण सी करो। हम छल शब्द का प्रयोग इसीलिए कृष्ण के लिए नहीं करते, क्योंकि देखिए छल व्यक्ति अपने फायदे के लिए करता है। यहाँ भगवान का फायदा कहीं नहीं था। भगवान ने अच्छे के साथ अच्छा किया, बुरे के साथ बुरा किया। जब कर्ण की बात आती है, कर्ण को जब अर्जुन मारते हैं, तब कर्ण अपना चक्का ठीक कर रहा होता है। तो ऐसे तो युद्ध के हिसाब से निहत्थे पे वार नहीं करते, तो अर्जुन मना करते। अर्जुन कहते हैं कि निहत्था है। भगवान कहते किसको सिखा रहे हैं कि नियम क्या होते हैं, मर्यादा क्या होती है? उसको जिसने खुद ने नहीं ध्यान रखा, उसने उसका पालन नहीं किया। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, कर्ण भी तो वहीं खड़ा था।
वो भी तो गलत बात कह रहा था। तो बोले ऐसे के लिए देख रहा है कि नियम क्या होते हैं, चला मार। तो भगवान ने अच्छे के साथ अच्छा किया, बुरे के साथ, तो उन्होंने राजनीति करी, लेकिन ऐसी राजनीति जो धर्म के लिए थी। तो अगर कृष्ण सी राजनीति हो तो राजनीति बुरी नहीं है। तो वो समझ गए कि ये किया धरा किसका है। तो वो अपने शिविर से बाहर निकलते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा अब एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहते हैं प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अब इतना किया है तो एक काम और कर दो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दो। तब भगवान ये कृपा करते हैं। पर उस वक्त भीष्म पितामह ने एक वचन मांगा कि मुझे वचन दो, मेरे अंत समय में तुम मेरे साथ खड़े रहो। तो भगवान को वचन याद आता है, यानी भीष्म पितामह अभी तक जीवित है, उन्होंने प्राण त्यागे नहीं है अपने। तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं कि मैंने उसे वचन दिया था। और देखिए हमें भी यही मांगना है, धन दौलत नाम शोहरत ये सब तो जिंदगी में आती जाती चीजें हैं। कहते ना दुख सुख क्या है, ये हर किसी के जीवन में आती जाती रहेगी। कभी कोई खुश रहेगा, कभी कोई दुखी रहेगा। पर एक चीज है जो भगवान सबको नहीं देते, और वो है अंत समय में दर्शन किसके। अधिकतर को तो यम ही लेने आते हैं,